सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये इससे बोल रही है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतनी खूबसूरत चीज़ कभी नहीं देखी। तो यहाँ पर ये किसी जगह से लेकर आया जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो कह रही है कि अपनी पूरी ज़िंदगी में इतनी खूबसूरत चीज़ मैंने कभी नहीं देखी। इंग्लिश में बोलेंगे थ्रू आउट माई होल लाइफ। मेरी पूरी ज़िंदगी के दौरान, कहने का मतलब है मेरी पूरी ज़िंदगी में, थ्रू आउट माई होल लाइफ आई हैव नेवर विटनेस्ड समथिंग सो ब्यूटीफुल। मैंने इतनी खूबसूरत चीज़ को कभी विटनेस नहीं किया। मैं कहने का मतलब है कभी नहीं देखा। थ्रू आउट माई होल लाइफ आई हैव नेवर विटनेस्ड समथिंग सो ब्यूटीफुल। अपनी पूरी जिंदगी में मैंने इतनी खूबसूरत चीज कभी नहीं देखी। या आप इसे फ्रेजल वर्ब का यूज करके कहोगे आई हैव नेवर कम अक्रॉस समथिंग एज ब्यूटीफुल एज दिस इन माई एंटायर एग्जिस्टेंस। यानी अपनी पूरे एग्जिस्टेंस के दौरान, जब से मैं यहाँ रह रही हूँ, जब से इस दुनिया में मैं हूँ, उसे पूरे एग्जिस्टेंस के दौरान आई हैव नेवर कम अक्रॉस समथिंग एज ब्यूटीफुल एज दिस। मैं इतनी खूबसूरत चीज को मैंने कभी नहीं देखा, कभी कम अक्रॉस नहीं किया। कम अक्रॉस का मतलब देखने से ही है, बस एक फ्रेजल वर्ब है बोलने का तरीका। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि इफ़ यू सी अ शॉप या इफ़ यू कम अक्रॉस अ शॉप, दोनों का मतलब एक होता है कि अगर तुम्हें दुकान दिखे या तुम दुकान के पास से गुजरो। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आई हैव नेवर कम अक्रॉस समथिंग एज ब्यूटीफुल एज दिस इन माई एंटायर एग्जिस्टेंस। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी खूबसूरत चीज़ कभी नहीं देखी। तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला? कह रही है कि हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट दिस प्लेस। हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट दिस प्लेस, यानी तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला। हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट दिस प्लेस, यहाँ पर हमने यूज़ किया है कम टू नो। इसकी जगह हम लर्न का यूज़ भी कह सकते हैं। हम कर सकते हैं कि हाउ डिड यू लर्न अबाउट दिस प्लेस। हाउ डिड यू लर्न अबाउट दिस प्लेस, कहने का मतलब है कि तुम्हें इस जगह की जानकारी कैसे मिली, कैसे लर्न किया तुमने, कैसे पता चला तुम्हें इस जगह के बारे में। हाउ डिड यू लर्न अबाउट दिस प्लेस। तुम कितने खुश नसीब हो कि तुम यहाँ रहते हो। कह रही है कि तुम इस जगह रहते हो, मतलब कितने खुश नसीब हो तुम। इस तरीके से हम बोलते हैं ना, कितने खुश नसीब हो तुम। इंग्लिश में बोलेंगे हाउ लकी यू आर। हाउ लकी यू आर टू लिव हियर। हाउ लकी यू आर टू लिव हियर, कितने खुश नसीब हो कि तुम यहाँ रहते हो। हाउ लकी यू आर टू लिव हियर। या आप इस तरीके से भी कह सकते हो फॉर्चुनेट का यूज करके, यू आर सो फॉर्चुनेट टू बी लिविंग हियर। यू आर सो फॉर्चुनेट टू बी लिविंग हेयर, यानी तुम कितने खुशनसीब हो कि तुम यहाँ रह रहे हो। यू आर सो फॉर्चुनेट टू बी लिविंग हेयर। काश मैं अपना कैमरा साथ लाई होती। तो इसके पास हमेशा कैमरा रहता है, लेकिन आज ये घर पर भूल गई। तो कह रही है कि आई विश आई हैड ब्रॉट माई कैमरा अलोंग। देखो, जब भी कुछ हो जाता है हम कहते हैं कि काश मैंने ऐसा कर लिया होता, यानी हमने ऐसा किया नहीं। तो यहाँ पे कैमरा लाई नहीं, कह रही काश मैं अपना कैमरा ले आई होती, काश मैं अपने साथ अपने कैमरा लाती। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए हमेशा, मैंने पहले बताया, हम यूज करेंगे आई विश आई हैड। जो भी वर्ब आएगी इसमें थर्ड फॉर्म, जैसे कि आई विश आई हैड ब्रॉट माई कैमरा अलोंग, काश मैं अपना कैमरा साथ ले आई होती। आई विश आई हैड ब्रॉट माई कैमरा अलोंग, काश मैं अपना कैमरा साथ ले आई होती। इस तरीके को और भी सेंटेंस है, जैसे कि आप किसी से मिले हो और उसकी आदत आपको बड़ी अच्छी लगी, आप कह रहे हो कि काश मैं तुमसे पहले मिला होता या मिली होती। तो हम ऐसे बोलेंगे आई विश आई हैड मेट यू अर्लियर। आई विश आई हैड मेट यू अर्लियर। काश मैंने ये जगह पहले देखी होती, तब भी हम ऐसे बोलेंगे आई विश आई हैड सीन दिस प्लेस बिफोर या अर्लियर। तो यहाँ पर कह रही कि आई विश आई हैड ब्रॉट माई कैमरा अलोंग, काश मैं अपना कैमरा साथ ले आई होती। अगर इसे बिल्कुल सिंपल करें तो हम बोलेंगे काश मेरा कैमरा मेरे साथ होता। इस तरीके से हम बोलते हैं ना। यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे काश मैं अपना कैमरा ले आया होता या ले आई होती, हम कह रहे हैं कि काश मेरा कैमरा मेरे साथ होता। तब हम बोलेंगे आई विश आई हैड माई कैमरा विद मी। हम कोई वर्ब यूज नहीं कर रहे। आई विश आई हैड माई कैमरा विद मी, काश मेरे पास मेरा कैमरा होता। अगर तुम्हारी बात हो गई हो तो अब मुझे बोलने दो। अब देखो, ये सेंटेंस तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब भी कहीं गुस्से में बात हो जाती है, किसी चीज़ को लेकर बहस हो जाती है, एक बंदा बोले जा रहा है, तो हम उससे यही कहते हैं कि अगर तेरी बात खत्म हो गई हो ना तो अब मुझे बोलने दो, या तुम्हारी बात हो गई तो मुझे बोलने दो। तो इस तरीके से हम इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ यू आर डन टॉकिंग नाउ लेट मी स्पीक। इफ़ यू आर डन टॉकिंग नाउ लेट मी स्पीक, यानी अगर तुम्हारी बात हो गई तो मुझे बोलने दो। इफ़ यू आर डन टॉकिंग, ये बहुत ही बेहतरीन सेंटेंस है। इफ़ यू आर डन टॉकिंग नाउ लेट मी स्पीक। आप ऐसे भी कह सकते हो कहने को तो कि इफ़ यू हैव फिनिश्ड स्पीकिंग अलाउ मी टू स्पीक नाउ। इफ़ यू हैव फिनिश्ड स्पीकिंग अलाउ मी टू स्पीक नाउ, इसका मतलब है कि अगर तुम्हारी बात हो गई तो मुझे बोलने दो। लेकिन बेटर तरीका यही है, आप ऐसे बोलना इफ़ यू आर डन टॉकिंग नाउ लेट मी स्पीक। मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया, तुमने जिद की थी इसलिए मैं यहाँ आया था। बता रहा है कि आई डिडंट कम हेयर विलिंगली, यू इंसिस्टेड सो आई केम हेयर। यहाँ पर कोई लड़की इस पे इल्जाम लगा रही, मतलब इसे दोष दे रही है कि चीज़ का, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ या तुम यहाँ आए तो ऐसा हुआ। तो कह रहा है कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया था, तुमने जिद की थी इसलिए आया था। आई डिडंट कम हेयर विलिंगली, यू इंसिस्टेड सो आई केम
हेयर। यू इंसिस्टेड का मतलब है कि तुमने जिद की थी। विलिंगली का मतलब है हाँ मर्जी से। आई डिडंट कम हेयर विलिंगली, यू इंसिस्टेड सो आई केम हेयर। आगे बोल रहा है कि तुम्हें बुरा ना लगे इसलिए मैंने हाँ बोल दिया था। इंग्लिश में बोलेंगे आई सेड यस सो दैट यू वुडंट फील बैड। आई सेड यस सो दैट यू वुडंट फील बैड, यानी तुम्हें बुरा ना लगे इसलिए मैंने हाँ बोल दिया था। यानी मैं हाँ आना नहीं चाहता था, लेकिन जब तुम जिद कर रही थी तो तुम्हें बुरा ना लगे इसलिए मैंने हाँ बोल दिया था। आई सेड यस सो दैट यू वुडंट फील बैड। आप ऐसे बोल सकते हो आई डेंट वॉन्ट टू अपसेट यू, मैं तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहता था। सो आई सेड यस, इसलिए मैंने हाँ कह दिया था। आई डेंट वॉन्ट टू अपसेट यू सो आई सेड यस, मैं तुम्हें बुरा ना लगे इसलिए मैंने हाँ कह दिया था। आई डेंट वॉन्ट टू अपसेट यू, मैं तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहता, सो आई सेड यस, इसलिए मैंने हाँ कह दिया था। मैंने तुम्हारे लिए अपनी नौकरी खतरे में डाल दी थी और तुम उल्टा मुझे ही दोष दे रही हो। किस चीज़ को लेकर इस दोष दे रही है, तो कह रहा है कि आई पुट माई जॉब एट रिस्क फॉर यू एंड यू आर ब्लेमिंग मी इंस्टेड। आई पुट माई जॉब एट रिस्क फॉर यू, मैंने तुम्हारी वजह से अपनी जॉब को रिस्क में डाल दिया, खतरे में डाल दिया, एंड यू आर ब्लेमिंग मी इंस्टेड, और तुम उल्टा मुझे दोष दे रही हो। यहाँ पर ये बता रहा है कि जोरदार तालियां हो जाए। जब भी हम किससे इस तरीके से कहते हैं, बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, हम कहते हैं कि जोरदार तालियां हो जाएं, तो हम बोलेंगे लेट्स हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। लेट्स हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, यानी जोरदार तालियां हो जाएं। लेट्स हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। तुम्हारी स्पीच शानदार थी। इसकी स्पीच की तारीफ कर रहा है कि योर स्पीच वॉज स्प्लेंडेड। योर स्पीच वॉज स्प्लेंडेड, यानी स्प्लेंडेड यानी बहुत शानदार थी, बहुत अच्छी थी। योर स्पीच वॉज स्प्लेंडेड। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सेंटेंस हम पहले भी यूज कर चुके हैं, यहाँ पे बस प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। तुम हमेशा मेरे सहारे नहीं रह सकते। जब कोई किसी के सहारे रहता है हम लिव ऑफ का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि कहेगी यू कांट लिव ऑफ मी फॉर एवर, यानी कोई है जो खर्चे को भी इससे पैसे लेता है, खुद कुछ कमाता वमाता है नहीं, तो कह रही है कि यू कांट लिव ऑफ मी फॉर एवर, तुम हमेशा मेरे सहारे नहीं रह सकते। यू कांट लिव ऑफ मी फॉर एवर। डोंट लिव ऑफ मी डू सम वर्क, मेरे सहारे मत जियो कुछ काम करो। डोंट लिव ऑफ मी डू सम वर्क, मेरे सहारे मत जियो कुछ काम करो। डोंट लिव ऑफ मी डू सम वर्क। मेरा तुम पर चिल्लाने का कोई इरादा नहीं था। इंग्लिश में बोलेंगे आई हैड नो इंटेंशन ऑफ शाउटिंग एट यू। आई हैड नो इंटेंशन, मेरा कोई इरादा नहीं था, ऑफ शाउटिंग एट यू, तुम पे शाउट करने का, चिल्लाने का। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, इस तरीके से हम बोलते ना, आई डिडंट नो व्हाट केम ओवर मी। आई डिडंट नो व्हाट केम ओवर मी, यानी मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया था। आई डिडंट नो व्हाट केम ओवर मी। आई हैड नो इंटेंशन ऑफ शाउटिंग एट यू, मेरा तुम पर चिल्लाने का कोई इरादा नहीं था। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। अगर आप इस तरीके से अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हो, जो कि आपको करनी चाहिए, अगर आप सच में इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएंगी। तो अगर आप इन्हें रेगुलर देखते हो तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज यहाँ रेगुलर अपलोड होती रहती है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।